एक आदमी हंसते हुए एक अश्वेत महिला की स्कर्ट उठा देता है और फिर अपनी बहन से कहता है, देखो इस काली औरत की टांगें लोहे की तरह मजबूत हैं। इसे खरीदकर मेहनत मजदूरी करवाना बिल्कुल सही रहेगा। और ये मांसपेशियां देखो, अगर यह जुराबें पहन ले तो काफी आकर्षक लगेगी। यह कहकर वह बहन से कहता है कि हाथ बढ़ाकर जरा छू कर देखो। गोरे आदमी के इस अपमान के सामने औरत के दिल में बहुत पीड़ा थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि गुलामी के उस दौर में काले लोग बस खिलौनों की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। हालांकि वह औरत ताकतवर थी और काम करने में माहिर भी, लेकिन गोरे आदमी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे ज्यादा पसंद थी उसके पीछे खड़ी उसकी बेटी कारमा। जब अश्वेत पिता ने सुना कि गोरा आदमी उसकी बेटी को खरीदना चाहता है तो वह घबरा गया। उसने आदमी से कहा, मैं बैल बनकर भी काम कर लूंगा, जैसा कहो वैसा करूंगा, लेकिन मेरी बेटी को मत बेचो। लेकिन गोरों की नजर में काले लोगों की हैसियत जानवरों से भी बदतर थी। उन्हें शर्तें रखने का कोई अधिकार नहीं था। जब गोरा आदमी बेटी को ले जाने लगा तो पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गोरे आदमी की एक नजर ही उसे चुप कराने के लिए काफी थी। वह जानता था कि अगर उसने और विरोध किया तो अंजाम सिर्फ मौत होगा। बेबस पिता बस अपनी बेटी को जबरदस्ती ले जाते हुए देखता रह गया। फार्म पर लौटने के बाद मालकिन ने कारमा को दूसरे अश्वेतों की तरह खेतों में काम करने नहीं भेजा, बल्कि उसे पढ़ना लिखना सिखाने लगी। वह उसे एक सुसंस्कृत दासी बनाने के लिए पूरा ध्यान देने लगी। जल्द ही कारमा बड़ा हो गया। वह जानता था कि उसे जबरदस्ती खरीदा गया है, इसलिए उसके मन में मालकिन के प्रति बचपन से ही नफरत थी। कपड़े धोते समय वह जानबूझकर बटन काट देता था। कभी कभी तो मालकिन की सबसे पसंदीदा ड्रेस भी फाड़ देता था, लेकिन मालकिन ने कभी उसे डांटा नहीं, बस इतना कहा कि अगली बार सावधान रहना। मैरी भले ही थोड़ी जिद्दी और चिड़चिड़ी थी, लेकिन अश्वेतों के प्रति काफी दयालु थी। इसी वजह से कोई भी अश्वेत उससे डरता नहीं था। क्रिसमस के दिन मालकिन ने कुछ गोरे दोस्तों को घर पर खाने के लिए बुलाया। क्योंकि उनके साथ बच्चे ज्यादा थे, इसलिए मालकिन चाहती थी कि कोई बच्चों की देखभाल करे और साथ ही शहर से कुछ मोमबत्तियां ले आए। लेकिन $5 की मोमबत्तियों के लिए अश्वेत आदमी ने $10 की मजदूरी मांग ली। मालकिन को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे एक थप्पड़ मार दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि यही थप्पड़ उसे दावत में जबरदस्त शर्मिंदगी दिला देगा।